नमस्कार दोस्तों, उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। SSCGD 2026 की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं। और हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हिंदी में चैप्टर पढ़ रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम, जिसमें एक क्लास हो गई आगे, अब ये दूसरी क्लास हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 51, 50 से आगे पढ़ लिया है, अब 51 से पढ़ते हैं। जन समूह उत्साहित था। जन समूह उत्साहित था। जन समूह कौन सी संज्ञा है? जन समूह कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? 51 का। तो इसका ऑप्शन समूहवाचक होगा, ऑप्शन ए। मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक है? मित्रता, तो मित्रता होगा भाववाचक, ऑप्शन बी। रामायण शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? रामायण शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो रामायण एक व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन ए। कुत्ता शब्द कौन सी संज्ञा है? कुत्ता समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो कुत्ता शब्द है जातिवाचक, ऑप्शन बी। रस किस प्रकार की संज्ञा है? रस किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो रस भाववाचक है, ऑप्शन ए। विद्यार्थी की भीड़ में भीड़ कौन सी संज्ञा है? विद्यार्थी की भीड़ में भीड़ कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है? छप्पन का। तो विद्यार्थी की भीड़ में भीड़ कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, ऑप्शन ए। नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो नदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? नदी शब्द जातिवाचक है, ऑप्शन सी। प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन ए, भाववाचक है, प्रेम। वृक्षों की झुंड में झुंड कौन सी संज्ञा है? वृक्षों की झुंड में झुंड कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक होगा, ऑप्शन डी। दिल्ली शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो दिल्ली शब्द की व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि दिल्ली एक ही शहर का नाम है। जिसका एक ही शब्द का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, ऑप्शन ए। इसी प्रकार से आप याद कर सकते, नहीं तो जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक बहुत ही मुश्किल से याद होना। SSCGD में इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा एक ना एक। हम सब साथ चलेंगे। हम सब साथ चलेंगे, हम कौन सा सर्वनाम है? हम सब साथ चलेंगे, हम कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें पुरुषवाचक होगा, ऑप्शन ए। जो मेहनत करता है वो सफल होता है, जो कौन सा सर्वनाम है? जो मेहनत करता है वो सफल होता है, जो कौन सा सर्वनाम है?
जो संबंधवाचक है ऑप्शन सी। किसी ने दरवाजा खटखटाया है, किसी कौन सा सर्वनाम है? किसी ने दरवाजा खटखटाया है तो किसी कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक होगा, ऑप्शन ए। वह मेरे साथ जाएगा, वह मेरे साथ जाएगा, वह कौन सा सर्वनाम है? वह मेरे साथ जाएगा, वह कौन सा सर्वनाम है? वह मेरे साथ जाएगा, जिसमें वह कौन सा सर्वनाम है? तो ये होगा पुरुषवाचक, ऑप्शन ए। अपना कर्तव्य निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, अपना कौन सा सर्वनाम है? 65 का। तो ये होगा निजवाचक, ऑप्शन डी। ये मेरा बैग है, ये कौन सा सर्वनाम है? ये मेरा बैग है, ये कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक होगा, ऑप्शन ए। तुम्हारा घर सुंदर है, तुम्हारा घर सुंदर है, तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? तो ये होगा अधिकारवाचक, ऑप्शन ए। खुद को पहचानो, खुद कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, अधिकारवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो ये ऑप्शन ए होगा, निजवाचक। वही मेरा मित्र है, वही मेरा मित्र है, वही कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ऑप्शन ए होगा, निश्चयवाचक। कौन बोल रहा है, कौन में कौन सा सर्वनाम है? तो ये होगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन ए। प्रश्नवाचक होगा। दल शब्द का सही वर्गीकरण क्या होगा? दल शब्द का सही वर्गीकरण क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी, समूहवाचक। विदा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? विदा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये ऑप्शन ए होगा, भाववाचक है। राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? राजा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये होगा जातिवाचक होगा, ऑप्शन डी। लड़कों की डोली में लड़कों कौन सी संज्ञा है? लड़कों की डोली में लड़कों कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन जातिवाचक होगा, ऑप्शन ए। पक्षियों की झुंड में पक्षियों का झुंड उड़ गया, पक्षी कौन सी संज्ञा है? तो ये होगा जातिवाचक, 75 का जातिवाचक, ऑप्शन ए। किताबें किस प्रकार की संज्ञा है? किताबें किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शन बी होगा, जातिवाचक। राम शब्द कौन सी संज्ञा है? राम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये होगा व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन सी। ममता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है?
ममता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, या द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? ममता शब्द होगा भाववाचक, ऑप्शन बी। लोहा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, या भाववाचक या व्यक्तिवाचक? लोहा शब्द, लोहा शब्द ऑप्शन ए होगा, द्रव्यवाचक। गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? गंगा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिवाचक। राजधानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? राजधानी शब्द में कौन सी संज्ञा है? राजधानी शब्द में जातिवाचक है, ऑप्शन बी। सूरज शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या ऑप्शन सी भाववाचक? सूरज शब्द व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन बी। बचपन शब्द कौन सी संज्ञा है? बचपन शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये ऑप्शन ए होगा, भाववाचक। कितना शब्द कौन सा सर्वनाम है? कितना शब्द कौन सा सर्वनाम है? कितना शब्द कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये ऑप्शन सी होगा, प्रश्नवाचक। आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक होगा, ऑप्शन सी। ये शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ये शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये संकेतवाचक होगा, ऑप्शन ए। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द होगा संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक या संकेतवाचक या निजवाचक? तो जो शब्द होगा संबंधवाचक, ऑप्शन ए। सवय शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? सवय शब्द तो संबंधवाचक है क्या? सवय शब्द या निजवाचक है? सवय शब्द होगा निजवाचक, ऑप्शन बी। वह शब्द कौन सा सर्वनाम है? वह शब्द कौन सा सर्वनाम है? वह शब्द तो ऑप्शन ए संकेतवाचक होगा। कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? संबंधवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक है? इसका ऑप्शन सी होगा, प्रश्नवाचक है। हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक है, पुरुषवाचक है, संकेतवाचक या संबंधवाचक है? तो हम शब्द है पुरुषवाचक है, ऑप्शन बी। जिसका शब्द कौन सा सर्वनाम है? जिसका शब्द कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है या निजवाचक है? जिसका शब्द तो ये संबंधवाचक है, जिसका संबंध, ऑप्शन ए। सवय शब्द का सही वर्गीकरण क्या है? सवय शब्द का सही वर्गीकरण क्या है? दोहराना ऑप्शन, प्रश्न नंबर। तो निजवाचक होगा सवय शब्द का, ऑप्शन बी। वे शब्द कौन सा सर्वनाम है? वे शब्द कौन सा सर्वनाम है? वे शब्द तो ऑप्शन ए होगा, संकेतवाचक।
किसका शब्द कौन सा सर्वनाम है? किसका शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक या संकेतवाचक है? किसका शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन ए होगा, प्रश्नवाचक होगा। ये शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में होता है? ये शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में होता है? ये शब्द, तो ऑप्शन बी होगा, संकेतवाचक के रूप में। तू शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तू शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तू शब्द, तो ये ऑप्शन ए होगा, पुरुषवाचक। जो कोई का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में होता है? जो कोई का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में होता है? जो कोई का, तो ये इसका ऑप्शन ए होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। कितने शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कितने शब्द, कितने शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक है। अपना शब्द कौन सा सर्वनाम है? अपना शब्द, अपना शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक के, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड, SSCGD का हिंदी टॉपिक, हिंदी सब्जेक्ट का ये संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित हमने 100 क्वेश्चन पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें 50 क्वेश्चन की क्लास आगे हो चुकी है। 50 क्वेश्चन की ये क्लास, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, और SSCGD 2026 की तैयारी आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।